अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हमारे पास जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। क्या नाम है? बड़ा छोटा सा टॉपिक है बुक के अंदर लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। ठीक हो गया। इसके एक और नाम भी है लंग वॉल्यूम्स, लंग्स वॉल्यूम्स। अब ये क्या भला है, इसके बारे में आज हम इंशाल्लाह सीखने जा रहे हैं। काफ़ी सारी बातें जो हैं वो उस टॉपिक के अंदर भी हैं और कुछ बातें उन्होंने मिस कर दी हैं, सो उनको समझाना ज़रूरी हो जाता है जिसकी वजह से फिर वो बातें भी समझ आती हैं। तो सेकंड ईयर का ही तो लेक्चर है और उसके बाद जब आगे तुम MBBS में या इस तरह के आगे फील्ड्स में मेडिकल से रिलेटेड जाओगे तो ये चीज़ें फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ख़ासतौर पर रेस्पिरेटरी साइकिल के हवाले से लेकर। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से पहले देखो, अगर याद हो तो हमने पीछे जो पिछला टॉपिक डिस्कस किया था उसमें एक चीज डिस्कस की थी, रेस्पिरेटरी साइकिल। क्या डिस्कस किया था? रेस्पिरेटरी साइकिल। अब कहेंगे ये नाम तो आपने लिया नहीं है, तो नाम मैंने नहीं लिया लेकिन ये जो सारा कॉन्सेप्ट है वो हमने डिस्कस किया था। और डिस्कस कब किया था कि जब ब्रीथिंग होती है तो उस ब्रीथिंग को ही हम रेस्पिरेटरी साइकिल बोलते हैं, जिसमें क्या होता है ब्रीथिंग में, एक होती है इंस्पायरेशन, क्या होती है? इंस्पायरेशन, और उसके बाद एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, और इस तरीके से ये साइकिल चलता जाता है। अब इंस्पायरेशन के दौरान डायाफ्राम और चेस्ट वाल के साथ क्या होता है? एक्सपायरेशन के दौरान जो है वो चेस्ट वाल यानी इंटरकास्टल मसल्स और हमारे डायफ्राम के साथ क्या होता है वो पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीटली डिस्कस किया था। लेकिन उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी साइकिल, जिसमें इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, ये एक साइकिल हो गया। ये सांस लो बाहर लो, ये तुम लोगों की एक साइकिल है और ये साइकिल जो है बार बार रिपीट हो रहा है। सो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, ये क्या हमारे पास? रेस्पिरेटरी साइकिल। तो अगर हम गौर से देखते हैं तो इस रेस्पिरेटरी साइकिल के दौरान या इंस्पिरेशन के दौरान क्या है कि हवा अंदर भी जा रही है, हवा बाहर भी आ रही है। तो लाजमी बात है, एयर क्या है हमारे पास? हवा क्या है? वो गैस है। वो क्या है हमारे पास? गैस। और गैस के हमेशा कोई ना कोई वॉल्यूम भी होते हैं। क्या है? गैस। लाजमी बात है, अगर मैटर है तो ये जगह भी घेरेगी, क्या करेगी? ऑक्युपाई करेगी ना स्पेस को, तो वही स्पेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे लंग्स उसको जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो सारा लेक्चर होने वाला है ना, ये इसी वॉल्यूम्स को लेकर सब सारी डिस्कशन होगी कि कितनी सांस अंदर जा रही है, कितनी सांस बाहर आ रही है, कितनी हम अंदर लेकर जा सकते हैं, कितनी बाहर निकाल सकते हैं, सारा वो सीन। लेकिन सारा होने किस वाले में है? होने वाला है सारा वॉल्यूम्स, गैस का वॉल्यूम, जो एयर का वॉल्यूम है या जो लंग्स की कैपेसिटी है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमारा जो है वो लेक्चर होने वाला है। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, लेक्चर के बारे में पता चल गया कि रेस्पिरेटरी साइकिल के दौरान इंस्पिरेशन में गैस अंदर जा रही है, एक्सपायरेशन में गैस बाहर आ रही है, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हैं, उसको कितना वॉल्यूम रिक्वायर होता है और कौन कौन सी स्टेज पे उनका क्या क्या नाम होता है, इन सारी चीजों को लेकर हमारे पास टॉपिक बनता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स या फिर लंग्स वॉल्यूम्स। ठीक हो गया। सो शुरू करते हैं हम नॉर्मल फेज से। किससे शुरू करते हैं? नॉर्मल फेज से। लेकिन नॉर्मल फेज से शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाने वाला हूं, और ये ग्राफ जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन ये सारा जो टॉपिक है ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो है, जब हम अपने सांस के टेस्ट करने के लिए मतलब किसी भी मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो उसमें इस तरह के टेस्ट किए जाते हैं कि बंदे की हेल्थ कैसी है। तो वो पल्मोनरी जो टेस्ट किए जाते हैं उसमें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में फिर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स का काफ़ी रोल होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो हमारे पास लेक्चर है। तो यहाँ से मैं ग्राफ से पहले ड्रा करता हूँ और इसी ग्राफ को लेकर हम सारी एक्सप्लेनेशन करेंगे। मुश्किल कुछ भी नहीं है। वाई एक्सिस पे मैं ड्रा कर लेता हूँ वॉल्यूम्स को। किसको? वॉल्यूम्स को। और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास? लीटर में होता है। किस में होता है? लीटर में। मिली लीटर हो गया, डेसीलीटर हो गया, जो भी है लीटर। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम कंसीडर करेंगे मिलीलीटर्स में। किस में? मिलीलीटर्स में। यहाँ से शुरू करते हैं जीरो से। किस शुरू करते हैं? जीरो से। यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं ये 1000 ml है। क्या है? ml है, याद रखना, ml में कंसीडर कर रहे हैं। ये हमारे पास 2000 ml है। इस तरह यहाँ पे 3000 ml हो जाता है। यहाँ पे 4000 ml कर लेते हैं। यहाँ पे 5000 ml कर लेते हैं और थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यहाँ पे 6000 ml कर लेते हैं।
ठीक हो गया। वॉल्यूम हमने वाई एक्सिस पर कंसीडर कर लिया है। वॉल्यूम किसमें, मिलीलीटर्स में कंसीडर किया, 0 से लेकर 6000 ml तक, मतलब 0 से लेकर 6 लीटर तक। ml मतलब 1000 ml 1 लीटर होता है, सो 6000 ml तक या 6 लीटर तक। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं वाई एक्सिस यहाँ से कंसीडर करता हूँ, यहाँ पे कि टाइम है वो गुजर रहा है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमारे पास टाइम है, तो टाइम जो है उसको हम एक्स एक्सिस पे कंसीडर कर लेते हैं और एक्स एक्सिस पे हम नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग। अब नॉर्मल ब्रीथिंग का मतलब क्या है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, सांस अंदर ले रहे हैं इनहेलेशन, सांस बाहर निकाल रहे हैं एक्सहेलेशन। नॉर्मल रेस्ट पोजीशन में हम कोई मुश्किल काम नहीं कर रहे, कोई भाग दौड़ नहीं कर रहे, रेस्टिंग पोजीशन है, नॉर्मल पोजीशन है, ना कोई हमने डीप ड्राइव करना है, मतलब गोता लगाना है, ना कोई मुश्किल काम नहीं, और बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में। इसमें क्या हो रहा है ना, हम बातें कर रहे हैं और आराम से जो है सांस अंदर भी जा रही है और बाहर भी आ रही है, अंदर भी जा रही है। अब नॉर्मल पोजीशन, तो इस नॉर्मल पोजीशन पे अगर हम थोड़ा सा कंसीडर करते हैं, सो यहां से इस नॉर्मल पोजीशन पे मैं अगर यहां से कंसीडर करता हूं तो ये ऐसे में ग्राफ ड्रा कर लेता हूं। क्या ड्रा कर लेता हूं, ग्राफ ड्रा कर लेता हूं। अब इस ग्राफ में देखो चीज ऐसे जा रही है फिर ऐसे आ रही है, ऐसा ही है ना, ऐसे जा रही है फिर आ रही है, फिर जा रही है फिर आ रही है। अब ये नॉर्मल पोजीशन में हम सांस ले रहे हैं, इस चीज को कंसीडर करो। जब नॉर्मल पोजीशन पे हम सांस लेते हैं, नॉर्मल रेस्टिंग फेज में है और हम सांस ले रहे हैं, तो इसमें इस पीक तक, किस पीक तक, इस वाले पीक तक, इस पीक तक, इस पीक तक या इस पीक तक। यहाँ पे मैं एक इमेजिनरी लाइन और थोड़ी सी ड्रॉ कर लेता हूं ताकि इजी हो जाए। हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसे सांस ली, ठीक है, इस पोजीशन से नॉर्मल पोजीशन हमने स्टार्ट किया, इंस्पिरेशन की, क्या की, इंस्पिरेशन की, फिर हमने बाहर निकाला, एक्सपिरेशन की। तो ये जो नॉर्मल हालात में, रेस्टिंग पोजीशन में, रेस्टिंग फेज में जो हवा हम इनहेल कर रहे हैं या जो हवा हम एक्सहेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो हवा हम इनहेल कर रहे हैं, जो हवा, जो एयर हम एक्सहेल कर रहे हैं, एक्सपायर कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल फेज में याद रखना, सो नॉर्मल फेज पे जो अमाउंट ऑफ एयर इनहेल हो रही है या जो अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल हो रही है, उसको क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम। यहां पे क्या बोलेंगे उसको, टाइडल वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का क्या मतलब है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का भी यही मतलब है कि कितनी हवा लंग्स के अंदर जा सकती है, इनहेल हो सकती है, कितनी हवा एक्सहेल हो सकती है और कितनी हवा स्टोर हो रही है, उन सब को मिला के हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स कर रहे हैं। लेकिन हम वहां से नहीं शुरू करेंगे, हम थोड़ा बेसिक से शुरू करके उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मल हालात में जो हवा, मतलब हम सांस ले रहे हैं और निकाल रहे हैं, नॉर्मल पोजीशन है, उसमें जितनी इनहेल कर रहे हैं या जो एक्सहेल कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, उस अमाउंट ऑफ एयर को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम या फिर T.V, टीवी, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल हालात में। और ये कितना है, बिलफर्ज ये मैंने ग्राफ शुरू किया था यहां से तकरीबन 2500 ml से, कहां से, 2500 ml से ये ग्राफ शुरू किया था। तो ये ग्राफ गया 3000 के बराबर गया, फिर नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे आया। बीच में कितना डिफरेंस हुआ, 2500 से शुरू हुआ 3000। तो देखिए वो फाइनल से इनिशियल निकालते हैं 3000 माइनस 2500, पीछे क्या रह जाएगा, 500 ml। क्या रह जाएगा, 500 ml। अगर ये मैं 2000 से भी शुरू करूं तो 2500 तक जाएगा, डिफरेंस 500 ml ही है। सो टाइडल वॉल्यूम जो है एवरेज क्या है, जो टाइडल वॉल्यूम है वो हमारे पास होता है किसी नॉर्मल ह्यूमन में, वो 500 ml होता है। क्या होता है, 500 ml। अब ये टाइडल वॉल्यूम देखो दो तरह का होगा, एक हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंस्पिरेशन, इनहेल कर रहे हैं, इनहेल करेंगे पीक तक ये जाएगा, इस टाइडल वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, इस टाइडल वॉल्यूम को बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम, कौन सा वाला, इंस्पिरेटरी, कौन से वाला, इंस्पिरेटरी टाइडल वॉल्यूम, जो कि 500 ml है। कितना है, 500 ml। फिर जो नीचे आ रहा है ये भी टाइडल वॉल्यूम है और उसको क्या बोलते हैं, एक्सपिरेटरी, जो हम हवा नॉर्मल हालात में नाक के जरिए निकाल रहे होते हैं वापस, एक्सपिरेटरी टाइडल वॉल्यूम। सही हो गया, इंस्पिरेटरी भी 500 है, एक्सपिरेटरी भी 500 है। सो कोई इसमें मुश्किल सीन ही नहीं है, हवा अंदर आ रही है,
बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। कितनी हवा आ रही है नॉर्मल हालात में? 500 हम इनहेल कर रहे हैं, 500 ml एक्सहेल कर रहे हैं, 500 इनहेल कर रहे हैं, 500 एक्सहेल कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसको क्या बोलेंगे? टाइडल वॉल्यूम। इसको क्या बोलेंगे? टाइडल वॉल्यूम। अब होता क्या है, इससे का मतलब ये नहीं है कि हमारे लंग्स के अंदर और कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, हमारे लंग्स के अंदर और जगह नहीं है। इसकी एक सिचुएशन है, जब हम स्विमिंग कर रहे होते हैं या तैराकी कर रहे होते हैं या हमने अभी गोता लगाना होता है, तो उसके लिए हम डीप ब्रेथ लेते हैं, मतलब गहरी सांस लेते हैं। क्या लेते हैं? गहरी सांस लेते हैं। गहरी सांस लेने के बाद फिर हम गोता लगाते हैं। तो इसका मतलब वो नॉर्मल से अब ऊपर की चीज होगी। नॉर्मल में तो एक और चीज थी, लेकिन उस नॉर्मल के बाद हम और ज्यादा जो हवा है वो इनहेल कर रहे हैं। जैसे नॉर्मल बात करते हैं और इसी के दौरान फिर हम डीप ब्रेथ लेंगे। कैसे? अब ये क्या है? डीप ब्रेथ है। अब नॉर्मल से ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। कितना ऊपर चला गया? ये नॉर्मल थी, क्या थी हमारे पास? ये नॉर्मल। यहां से शुरू करते हैं। ये क्या थी हमारे पास? यहां तक तो ये नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम था। इस नॉर्मल से हमने डीप ब्रेथ लिया और तकरीबन यहां पे पहुंच गए। कहां पे पहुंच गए? यहां पे पहुंच गया। मैंने कहा जब ये ऊपर जा रही तो वो इंस्पिरेटरी है। वो क्या है? इंस्पायरेशन है इस ग्राफ में। तो ये हमने इंस्पिरेशन की, टाइडल वॉल्यूम को क्रॉस किया और चलते 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 यहां तक पहुंच गए। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता से ये हवा ऐसे निकलती गई। ठीक है, यहां तक क्या होती गई? निकलती गई। तो अब जरा सोचो, यहां तो हमारे पास क्या था? टाइडल वॉल्यूम था। क्या था? टाइडल वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम के ऊपर हमने एक्स्ट्रा जो एयर इनहेल की है ड्यूरिंग डीप ब्रेथ, जब हमने गहरी सांस ली, क्या ली? गहरी सांस ली। तो उस गहरी सांस के दौरान क्या हुआ कि हमने टाइडल वॉल्यूम से ऊपर एक्स्ट्रा जो एयर है वो इनहेल की। एक्स्ट्रा एयर क्या कर दी? इनहेल कर दी। तो उस एक्स्ट्रा एयर को जो कि अबव द टाइडल वॉल्यूम हम इनहेल कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इंस्पिरेटरी। क्या बोलेंगे? इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम या फिर IRV। क्या बोलेंगे? IRV या फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। अब ये जो इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम है, ये हम नॉर्मल हालात में नहीं कर रहे होते। जब हमें डीप ब्रेथ की जरूरत होती है, हम गहरी सांस लेते हैं, तो तब क्या है कि हमारे फेफड़े क्या करते हैं? नॉर्मल वॉल्यूम से थोड़ा सा ज्यादा खुलते हैं। जैसे देखो, जो जितनी हम गहरी सांस लेते जाएंगे, हमारा जो चेस्ट वॉल है वो ऊपर आ रहा है, अपवर्ड आ रहा है। क्या हो रहा है? ड्यू टू इंटरकॉस्टल मसल वो बहुत ज्यादा ऊपर आ रहा है और हमारा डायफ्राम बहुत ज्यादा फ्लैट हुए जा रहा है। तो क्या है कि उससे हमारे लंग्स के अंदर बहुत ज्यादा एयर जो है वो फिल हो रही है। तो इट्स मीन कि ये जो काम है, ये नॉर्मल से हट के लंग्स के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो इस चीज को भी, अपनी इतनी गैस को भी अंदर ले सके। कैसे? टाइडल वॉल्यूम से हम ऊपर गए 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 गए। इसको क्या बोल रहा है? IRV। इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं क्योंकि जगह हमें चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? IRV या फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। अब इस इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम को हम देखते हैं ये कहां तक हमारी गई है। ये तकरीबन यहां तक आई है। लेट्स से कि ये है हमारे पास, कितनी करें? 5800 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 5800 ml। अब ये क्या है? जब हम टाइडल वॉल्यूम से ऊपर गए तो ये हमारे पास इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम है। इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एयर इनहेल्ड ड्यूरिंग ब्रेथ या डीप ब्रेथ, ड्यूरिंग डीप ब्रेथ। और वो भी क्या है? याद रखना, टाइडल वॉल्यूम से ऊपर वाली। टाइडल वॉल्यूम तो हमारे नॉर्मल हालात ही होगी, उसके ऊपर जो हम एक्स्ट्रा एयर इनहेल करते हैं उस अमाउंट को क्या बोलेंगे? इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। उसको क्या बोलेंगे? इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। तो अब ये जो वॉल्यूम है, अगर उसको हम देखें तो वो इसका ग्राफ 5800 के करीब करीब आ रहा है। तो अब इसका अगर हम निकालते हैं, सो शुरू हमने कहां से किया था? अबव दी टाइडल वॉल्यूम से हमने ये वाला वॉल्यूम जो वो कैलकुलेट करना है। अबव द टाइडल वॉल्यूम 3000 तक पहुंचा था। तो 3000 और 5800 इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 5800 माइनस 3000, ये कितना हुआ? ये हमारे पास हुआ 2800। तो ये जो ml है, ये जो 2800 ml है हमारे पास, वो क्या है? इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम का।
वो क्या हुआ हमारे पास, और ये अप्रोक्सीमेट है। याद रखना ये जो वॉल्यूम्स हैं ये जेंडर बेस्ड भी है, जैसे कि मर्दों में, मेल्स में ये वॉल्यूम्स थोड़े ज्यादा होते हैं, तकरीबन 3031 ml तक जाते हैं अप्रोक्सीमेट एवरेज के लिहाज से, और फीमेल में थोड़े कम होते हैं, 29 28 इतना आ सकता है। इसी तरह एज पे भी डिपेंडेंट है ये हमारे पास। लंग्स डिजीजेज या जो रेस्पिरेटरी डिजीजेज है उस पे भी डिपेंड है, उन डिजीजेस की वजह से भी ये वॉल्यूम ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो याद रखना, ठीक है, ये वेरिएबल है, वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ, जेंडर के साथ साथ, लंग्स डिजीजेज, रेस्पिरेटरी डिजीजेस के साथ ये चीज क्या होती है, चेंज हो सकती है। सो इस चीज को याद रखना कि जितने भी हम करते हैं ये अप्रोक्सीमेट क्वांटिटीज होती है। तो हमने टाइडल वॉल्यूम जो है टीवी, इसको हम यहाँ पे साइड के साथ साथ लिखते जाएंगे। किस साइड पे लिखें, इस साइड पे लिखते हैं। टीवी या टाइडल वॉल्यूम हमारे पास कितना हुआ, 500 ml। क्या हुआ, 500 ml। जो इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम है ये क्या है हमारे पास, इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, जो एक्स्ट्रा एयर हमने डीप ब्रेथ के दौरान इनहेल कर सकते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, वो कितना हुआ हमारे पास, इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम हमारे पास हुआ 3000 और 5800 का डिफरेंस, जो कि तकरीबन आएगा 2800 ml। ऐसा ही है। अब बास बुक्स में ये 3000 ml लिखा होता है तो वो भी ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी है, तो किसी में ज्यादा जा सकता है, किसी में 31 ml भी हो सकता है, 3100 हो सकता है, किसी में 3200 ml हो सकता है। सो वो डिपेंड करता है, ठीक है, सेहत पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें जो है ना हम अप्रोक्सीमेट यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि 2800 ml हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वापस नीचे आए, वापस वही टाइडल वॉल्यूम, अब ये एक्सेल हो रही है, ये एक्सेल करते 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 नॉर्मल एक्सेलेशन पे पहुंच गए। ये तो एक सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन में हम क्रिएट करते हैं, अगर हम बात करते हैं कभी अगर चूल्हा जलाते हुए देखा हो, जो आग, लकड़ियों की आग लगाई जाती है, तो जब आग नहीं लग रही हो तो उसको हवा प्रोवाइड करने के लिए उसको फूंके मारी जाती है कि नहीं। सारे बच्चों ने तकरीबन देखा हुआ, जो जिनके घर में गैस है उनका ये सीन नहीं होगा, लेकिन बाकी जो दूर दराज गांव वाले बच्चे हैं उनको पता है कि ये काम कैसे आता है। तो वो जो फूंके मारते हैं तो वो हवा कहाँ से बह आ रही होती है, ऐसा ही है ना। या फिर अगर गुब्बारा, तो हर किसी ने, बलून जो है वो हर किसी ने फुलाया होगा, तो उस बलून को फुलाने के लिए भी हमारे फेफड़ों के अंदर से हवा जाके किसको फुला रही होती है, उस बलून को फुला रही होती है। तो वो जो एक्स्ट्रा एयर है जो क्या हम एक्सहेल करते हैं, फूंक मार के बाहर निकालते हैं, जैसे कि अब ये मैंने कोई सांस नहीं ली, सांस रोक के भी, उसके बाद भी मेरे फेफड़ों में कुछ हवा मौजूद थी जिसको मैंने एक्सहेल किया, जिसको मैंने क्या किया, एक्सहेल किया, बाहर निकाला। उसके लिए सिचुएशन क्रिएट करते हैं ऐसे कि ये ग्राफ ऐसे आता है यहां तक, ठीक है। अब ये क्या है, नॉर्मल के जो टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम से अब ये नीचे आ रहा है, क्या आ रहा है, ये अमाउंट ऑफ एयर जो कि एक्स्ट्रा एयर एक्सहेल हो रही है, क्या हो रही है, एक्सहेल हो रही है। अगर इसको हम थोड़ा सा यहां पे ड्रा करते हैं तो ये तकरीबन कितना आ रहा है, 1000 से थोड़ा ऊपर है, इसको 1200 ml कंसीडर कर लेते हैं। कितना ml कंसीडर कर लेते हैं, 1200 ml कंसीडर कर लेते हैं। तो अब ये जो एयर है, ये जो फूंक मारने के दौरान हमारी एयर एक्सहेल हुई है, जब हमने बलून फुलाया, बल्कि इधर बलून कहीं होगा, ये एक बलून है, ठीक है। अब इस बलून में मैं फूंक मारता हूं, अब ये इतनी एयर क्या है कि ये नॉर्मल हालात से हट के मेरे फेफड़ों के अंदर ये कोई एयर मौजूद थी जिसको मैंने एक्सहेल किया। कहां पे, इस बलून के अंदर एक्सहेल किया। तो इस बलून के अंदर ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड, इस एयर को क्या बोलेंगे, इस एयर को हम बोलेंगे एक्सपिरेटरी, इसको क्या बोलेंगे, एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो भी याद रखना कहां से काउंट होगा, जो टाइडल वॉल्यूम है उसके नीचे से, उसके बियॉन्ड से क्या होगा हमारे पास, काउंट होगा। तो अब ये देखो 2500 हमारे पास क्या था, टाइडल वॉल्यूम की ग्राफ थी, उसके नीचे हम तकरीबन 1200 तक आए। कितने तक आए, 1200 तक आए। तो 2500 और 1200 का अगर हम निकालते हैं डिफरेंस, सो ये क्या होगा हमारे पास, 1300 ml। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना हुआ हमारे पास, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1300 ml होता है।
सो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारे पास कितना हुआ 1300 ml। 1200 भी हो सकता है, 1300 भी हो सकता है, 1400 भी हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है क्या चीज? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारे पास वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर है जो कि बियॉन्ड द या बिलो द टाइडल वॉल्यूम हम एक्सेल कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? एक्सेल कर सकते हैं, उसको बोलेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये भी वॉल्यूम हमारे लंग्स के अंदर ये खूबी है, वो इतनी हवा इनहेल भी कर पा रहा है, उसके बाद नॉर्मल ब्रीथिंग के लिए ये काम हो रहा है, उसके साथ उसमें अंदर और भी हवा पड़ी है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम एक्सेल कर सकते हैं, जिसको हम एक्सेल कर सकते हैं। सो ये तो हो गया एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इसके नीचे देखिए, हम फूंक मारते हैं, यहां तक आ गए, लेकिन उसके बाद क्या हमारे लंग्स के अंदर हवा खत्म हो गई? हवा खत्म नहीं होती, याद रखना। हवा क्यों नहीं खत्म होगी? अगर हवा खत्म होगी लंग्स के अंदर तो हमारे लंग्स हो जाएंगे कोलैप्स। क्या कर जाएंगे? कोलैप्स। जैसे कि ये गुब्बारा है, इसमें हवा है, इसमें क्या है? हवा। मैं इस हवा को छोड़ता हूं, अगर ये लंग्स नहीं गुब्बारा है, इसकी सारी हवा निकल गई, सारी हवा निकल जाती है तो ये क्या कर जाते हैं? आपस में कोलैप्स कर गया। इसके सारे वाल्स आपस में क्या कर रही है? कोलैप्स। लंग्स के अंदर एल्वोलाई है, उसके अंदर भी यही सीन होता है, लेकिन हमने सरफेक्टिंग के दौरान यही तो कहा था कि इसको हमें कोलैप्सिंग से बचाना है। तो यहाँ पे लंग्स के पास एक और तरह की हमारे पास स्ट्रेटेजी होती है, वो कुछ वॉल्यूम, कुछ हवा जो है वो अपने लिए रिजर्व रखता है, ताकि जितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर हम एक्सेल करें उसके बाद भी कुछ हवा जो है वो हमारे लंग्स के अंदर बाकी रहे, ताकि हमारे लंग्स जो है वो कोलैप्स ना कर सकें। तो उस वॉल्यूम को क्या, ये जो नीचे ये सारा वॉल्यूम है, ये वाला, इस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? जो 0 से लेकर 1200 के बीच में है, इसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम। नॉर्मल हालात में देखो रेजिडुअल वॉल्यूम या फिर आरवी, क्या बोलते हैं? आरवी। ये ईआरवी हुआ, ये आरवी हुआ। आरवी क्या है कि हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल करने के बाद भी हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो है वो हमारे लंग्स के अंदर रिजर्व रहती है, रेजिडुअल वॉल्यूम हो जाता है। उस रिजर्व वॉल्यूम को, उसको क्या बोलते हैं? रेजिडुअल। उसको क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम या आरवी। तो आरवी हमारे पास, रेजिडुअल वॉल्यूम हमारे पास कितना हुआ? 1200 ml। कितना हुआ? 1200 ml। क्या बात है कि यहां पे देखो, एक रेस्पिरेटरी साइकिल नॉर्मल साइकिल था, जब नॉर्मल हालात में हम इंस्पायर कर रहे हैं या एक्सपायर कर रहे हैं तो ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है। इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन। ये नॉर्मल रेस्टिंग फेज में है, ठीक है, रेस्ट में है। तो इस वक्त ये जो अमाउंट ऑफ एयर जो कि इनहेल हो रही है या एक्सेल हो रही है, इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, जो कि कितनी है हमारे पास? 500 ml। कितनी है? 500 ml। उसके बाद कभी कभी हमें डीप ब्रेथ लेना पड़ता है, ठीक है, अब हर वक्त नहीं होता, लेकिन हम डीप ब्रेथ लेते हैं। तो डीप ब्रेथ के दौरान क्या होता है कि हम नॉर्मल जो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि हम इनहेल करते हैं, उससे एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर जो है वो इनहेल करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि कितनी हम मैक्सिमम कर सकते हैं? तकरीबन कोई 2800 ml जो है अप्रोक्सीमेटली, वो हम एक्स्ट्रा जो है वो इनहेल कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर जो कि हम एक्सहेल कर सकते हैं वो क्या हमारे पास? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि तकरीबन 1300 ml के आगे पीछे होता है। उसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है कि एक्स्ट्रा हमारे पास जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद भी जो हवा हमारे फेफड़ों के अंदर बचती है उसको बोलेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि है 1200 ml के आगे पीछे। एक और बात बता दूं, बाज बच्चे इस रेजिडुअल वॉल्यूम को डेड स्पेस के साथ क्या कर लेते हैं या डेड एयर के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। तो याद रखना, डेड स्पेस और रेजिडुअल वॉल्यूम ये सेम चीजें नहीं है। क्या है? डेड स्पेस इज समथिंग एल्स, जो कि हमारे ट्रैकिया में, हमारे ब्रोंक्यूल्स में और हमारे इसमें फेफड़ों के अंदर कुछ हवा जो है वो रेस्पिरेशन में गैसियस एक्सचेंज में टेक पार्ट करती नहीं है। मतलब अगर हम 500 ml हवा ले रहे हैं तो ये 500 के 500 ml हवा जो है वो एक्सचेंज नहीं होगी, इसके सारे गैसेस एक्सचेंज नहीं होंगी, बल्कि कुछ जो हवा है वो हमारे ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स और इस तरह की चीजों में रह जाती है। उस एयर को बोलते हैं डेड स्पेस, जो कि तकरीबन होती है हमारे पास 150 ml।
कितनी होती है 150 ml। मतलब ये जो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम है, क्या है, जो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम है, जो 500 ml हम ले रहे होते हैं हवा, उसमें से 150 ml के आसपास तो ट्रैकिया और ब्रोंक्यूल्स और फेफड़ों के अंदर रह जाती है। जो बाकी 350 ml होती है वो जाके एल्वोलाई तक जाती है। तो वो जो बच जाती है उसको डेड स्पेस या फिर डेड एयर बोलते हैं, जो कि 150 ml के करीब होती है। जबकि रेजिडुअल वॉल्यूम वो हमारे फेफड़ों के अंदर एक और हमारे पास नॉर्मल फंक्शन है कि हम मैक्सिमम एयर एक्सेल करने के बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो है वो हमारे लंग्स में रहती है, ताकि वो लंग्स जो है वो कोलैप्स ना कर सके, उसको रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये दो जो चीजें हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम और डेड स्पेस, ये हमारे पास ऑपोजिट चीजें हैं या हमारे पास डिफरेंट चीजें हैं, सेम चीजें नहीं है। तो ये बात याद आ गई, इसको भी ध्यान में रख लेना कि रेजिडुअल वॉल्यूम एक और चीज है, जबकि डेड स्पेस जो है वो एक और चीज है। तो ये हो गया हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम। ये क्या होगा, रेजिडुअल वॉल्यूम। अब हम आते हैं, ये वॉल्यूम्स तो हमने सारे देख लिए कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है नॉर्मल हालात में, इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम एक्स्ट्रा एयर जो हम इनहेल कर सकते हैं, एक्सपिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम एक्स्ट्रा एयर जो हम एक्सेल कर सकते हैं, रिजर्व वॉल्यूम वो है जो एक्स्ट्रा एयर एक्सेल करने के बाद भी हमारे फेफड़ों के अंदर रह जाती है उस हवा को, उसको रेजिडुअल वॉल्यूम का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है, रेजिडुअल वॉल्यूम का। अब आते हैं कैपेसिटीज पे। क्या, अब ये कैपेसिटीज जो है वो मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जो सेकंड ईयर की बुक है उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो कितनी है। तो वहां पे कैपेसिटी की वजह से हमें अभी कैपेसिटी जो है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो टोटल लंग्स कैपेसिटी जो है 6000 के करीब कैसे हो जाती है, वो देखना।